प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में तमाम ऐसे बाबा पहुंच रहे हैं जो अपने खास अंदाज और शौक के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक बाबा से हमारी मुलाकात हुई है और वो पान वाले बाबा कहलाते हैं। दरअसल उन्हें पान खाने और खिलाने का शौक है और उनका प्रसाद भी जो होता है वो पान ही होता है। तो पान वाले बाबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान, जयपुर, अलवर, दौसा, तीनों जिलों से, कोट भैरव, चारों जिलों से संबंधित मेरे आश्रम हैं और मैं राजस्थान का निवासी हूँ। विप्र परिवार से मेरा जन्म है। नाम क्या है? महंत गिरधारी दास, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, लीलाधारी बाबा के नाम से मैं राजस्थान में जाने जाता हूँ। ब्रैकेट जो आपने बताया, ब्रैकेट में पान वाले बाबा, तो ये ब्रैकेट कहाँ से आ गया? कब से ये आपको ब्रैकेट वाला पान वाला शौक जाग गया और आप पान खाने लगे और लोगों को खिलाने लगे? दुनिया के आडंबर को देखते हुए मैंने ये पान चुना। पत्रम पुष्पम फरम तोये, पान पुष्प से देवता राजी हो जाते हैं। तो इसलिए कोई कैसा प्रसाद रखे, कोई कैसा प्रसाद रखे, तो पत्ता और मिश्री, सुपारी, मिक्सचर, गुलकंद, लौंग, इलायची, कोई के जुकाम बुखार हो तो दालचीनी वगैरह घेर करके उसकी बीमारी कट जाती है। 13 गुण तमोल में, इस पान में 13 गुण हैं, जिससे छोटी मोटी आज तक मेरी 74 वर्ष की आयु होगी। आज तक कोई डॉक्टर आँख, नाक, कान, दांत, पेट, कोई दवाई का काम नहीं, डॉक्टरों की दर्शन नहीं। और आज इस पान के पीछे जैसी भी कोई रोग है, इस पत्ते से ही ठीक हो जाते हैं। ये तो बड़ी आपने महाराज जी खास बात बताई है कि ये जो पान का उनका, देखिए यहाँ पर पान भंडार भी है, जहाँ पर लगातार 24 घंटे जब तक वो मौजूद रहते हैं पान इसी तरह से रखे रहते हैं और पान लोगों को बनाए जाते हैं। तो उनके एक साथ के लोग हैं जो पान बना रहे हो। महाराज जी अपने हाथ से लोगों को पान खिला रहे हैं। महाराज जी ने जो बताया कि पान खाने से लोगों के रोग भी दूर हो जाते हैं। महाराज जी हमने तो सुना था कि तंबाकू वाला पान नुकसान करता है। तंबाकू का किसी को शौक है तो तंबाकू का दे दो, लेकिन लौंग, इलायची, दालचीनी, सारम, मिश्री, लौंग कच्ची पक्की से के, छोटी मोटी सर्दी का टाइम है, माघ महीना है, तो इससे उसके रोग, जुकाम, बुखार भी उतर जाती है। और अब आपको है पान में चूना कैल्शियम की पूर्ति करता है। पत्ता यानी कि कफ कहकार को बाहर निकालता है। जिसके कफ कहकार है, सीने में वो है, आज हार्ट अटैक हो रहे हैं। और क्रीमनर चीज, दूध भी है तो क्रीमनर पूरे कुंभ क्षेत्र में जारी है। अंदर सीने में अगर कोई है तो इसमें हार्ट अटैक भी नहीं होगा जी। तो पान से रोग भी दूर होते हैं। पान यहाँ पर आप देखें तो आप लोग भी पान खा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, कई टोकरे रखे हैं। ये तो थोड़ा सा है जो बाहर उनका पान जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पान वो है यहाँ पर लगातार बनते रहते हैं। पान के टोकरे हैं उनके पास, अपने साथ जहाँ जाते हैं इसी तरह से पान का पूरा भंडार लेकर के चलते हैं। तो महाराज जी से एक बार और सवाल करते हैं। महाराज जी बताइए, ये ऐसे कब तक पान खिलाते रहेंगे लोगों को आप? पान नहीं होगा तो मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, चाहे सोने की बरसात हो रही हो। पत्रम पुष्पम फरम तोये, पान पुष्प से देवता राजी हो जाते हैं। शाही स्नान पे जाते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं, तो पान पुष्प, तांबूल, पूंगी फल। बिल्कुल, किसी भी तरह के अनुष्ठान में, किसी तरह की भी पूजा पाठ कथा में पान जो है देवताओं को चढ़ाया जाता है। हमारी राधा रानी के 17 बीड़े सटते हैं और भक्तों को, अनन्य भक्तों को उसमें से बीड़ी में से टुकड़ा तोड़ तोड़ के अर्पण प्रसाद के रूप में देते हैं। तो आप भी प्रसाद के रूप में पान देते हैं? जी, ये प्रसाद कोई भी आए और कोई भी पान दे करके जाए। तो महाराज जी का ये खास अंदाज है, उनका अपना शौक है और उनके पास तर्क भी है कि पान खाने से तमाम तरह के रोग जो होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। पान प्रेम का प्रतीक है, पान देवताओं को समर्पित किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी खूबियां पान में होती हैं जिसके चलते वो लोगों को पान खिलाते हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो हमेशा इसी तरह से पान बनाते रहते हैं और महाराज जी अपने हाथ से पान लोगों को खिलाते रहते हैं। तो उनको इसी के चलते लोग उनको पान वाले बाबा के रूप में जानते हैं और उनका दरबार इसी तरह से लोग लगा रहता है। जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, महाराज जी उनको खुद अपने हाथ से पान खिलाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।